आइए अपने आंखें बंद करें और परमेश्वर के हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर तो उपस्थित हो खुदाबंद, और खुदाबंद जितने भाई बहन सर झुकाए हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे और आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में से आपको सामने पढ़ा जाएगा। इफिसियों 2 बाप उसकी 2 आयत में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ देखें, और आज प्रभु के आगे सतर्क होकर नहीं चलेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी परमेश्वर के पास आप पहुंच नहीं सकते। इसीलिए उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब प्रभु में सतर्क होकर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष बरकत देगा। आज्ञा मानना जरूरी है, सतर्क होकर प्रभु के आगे चलना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप देखें वचन में से ही, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने भाई बहन जो सतर्क होकर नहीं चलते थे, वो परमेश्वर के राहों से भटक गए और परमेश्वर के राहों से दूर चले गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदा इस्करियोती को ही ले लें, बेशक प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहा और प्रभु यीशु मसीह की संगति में भी रहा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सतर्क होकर नहीं चलता था। शैतान ने उसे दिलों में एक ऐसा बीज बो दिया, जो कि यीशु मसीह को जो है उसने बीज डाला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो चंद सिक्के उसे काम आ सकता था? क्या चंद सिक्के में वो जीवन गुजार सकता था? शैतान ने कभी ऐसे सोचने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसे जो है बेशक आज्ञा नहीं माना, लेकिन 30 सिक्कों में बेचा भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या यहूदा इस्करियोती के जीवन पर आशीष आया? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी आत्मा से वो चलता था। और मेरे प्यारे, शैतानी आत्मा जिसके अंदर होता है, तो परमेश्वर से कभी वो आशीष नहीं पाता, वो भटकता रहता है। इस संसार में भटकते चलते हैं और ये आत्मा भटकाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है। ये आत्मा परमेश्वर के पास आने से मनाही करता है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार भटक रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा उन्हें आज भी बुला रहा है और कहता है, मेरे पास लौट आओ तो तुम्हें जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है कि आज हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है, और मानने वालों को कार्य करता है। जो आज्ञा मानते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, तो उसके जीवन में कार्य होता है, उसके जीवन में आशीष आती है, उसके जीवन में बरकत आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस के जीवन में आशीष आई, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा माना और प्रभु की जो है आज्ञा मानकर चलता रहा, तो आशीष आई, बरकत आई। अगर प्रभु की वो आज्ञा नहीं माना, जानते हैं सारी रात उसने जाल डालता रहा, मछली एक भी नहीं आया, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा था। जब बुलाया, प्रभु ने कहा कि आज से तुम मछली पकड़ने वाला नहीं, बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस ने सोचा नहीं, लेकिन आज्ञा नहीं माना, तो मछली पकड़ने गया, सारी रात जाल डालते रहा, लेकिन मछली नहीं मिला। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु ने वहां दर्शन दिया और कहते हैं, प्रभु बच्चों तेरे पास खाने के लिए है कुछ? उसने कहा नहीं। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने जब कहा दाहिनी तरफ जाल डाल, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मछलियां आई, 153 बड़ी बड़ी मछलियां आई। आशीष तो हमारे पास ही है, आशीष तो हमारे बरकत तो हमारे पास ही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और हम दिन भर जाल डालते रहते हैं। यहाँ से भी पैसे आ जाए, वहां से भी आ जाए, ऐसे भी आ जाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान सारा दिन लेकर घूमता फिरता है, लेकिन आशीष फिर भी घर में नहीं होती है। आज आशीष लेना है तो प्रभु की आज्ञा माने, और बरकत लेना है तो प्रभु की आज्ञा माने। आशीष तो आपके दाहिनी तरफ है ही है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा दाहिनी तरफ जाल डाल, तो 153 बड़ी बड़ी मछलियां आई, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया था से आज से तो मछली नहीं पकड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु ने कहा तभी वो मछली आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, तब प्रभु की आज्ञा माने, सतर्क होकर उसके सामने में चले, तो आज आपके पास आशीष है और आपके पास आशीष रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आज्ञा मानना जरूरी है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने प्रभु की आज्ञा माना तो उनके जीवन में जो है आशीष आई, बरकत आई। आज क्या आप आशीष लेना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस ने आज्ञा जब माना तो आशीष मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यहाँ देखें किसी पतरस ने प्रभु के संग चला तो आशीष मिली, बरकत मिली, और आज्ञा नहीं माना और मछली पकड़ने चला गया तो कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए हमें और आपको प्रभु की आज्ञा मानना जरूरी है, और जो है प्रभु के आत्मा के अनुसार हमें चलना जरूरी है, तभी आपके जीवन पर प्रभु आशीष देगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और प्रभु की आज्ञा मानना सीखें, और संसार की रीति के मुताबिक ना चलें, संसार की बातों के मुताबिक ना चलें, शैतान की आज्ञा ना माने, यीशु की आज्ञा मानना सीख जाए तो परमेश्वर आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, संसार खुदाबंद आज नष्ट हो रहा है, संसार खुदाबंद गुनाहों में डूब रहा है, और तेरी आज्ञा ना मानते हुए संसार दिन भर दौड़ता रहता है और फिर भी आशीष नहीं मिलती, फिर भी जीवन में शांति नहीं है। लेकिन खुदाबंद जो दौड़ते हैं तेरे में होकर, उन्हें शांति मिलती है, उन्हें आशीष मिलती है। खुदाबंद आज सुनने वाले भाई बहनों को शांति देना, अगर शांति नहीं है तो आज इन्हें शांति दे, अगर आशीष नहीं है तो आज इन्हें आशीष दे खुदाबंद। और काश खुदाबंद ये बच्चे तेरी आज्ञा मानने वाले बन जाए खुदाबंद, और शैतान की आज्ञा ना मानने बने खुदाबंद, शैतान की आज्ञा कभी ना माने खुदाबंद, बल्कि हमेशा हमेशा तेरी आज्ञा मानते रहे खुदाबंद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।